वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप सूर्य। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो कंप्लीटली उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले जो कि बेहद ही ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट लेना चाहिए नहीं, आप किस ब्रांच से हैं, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी कौन कौन सी आती है, और ऑल अबाउट जितने भी आपके नंबर ऑफ डाउट्स हो सकते हैं ना, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि प्लेसमेंट होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कॉलेज के आपके लास्ट ईयर में होते हैं, जैसा कि आप बीटेक कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर हो गया, और आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका थर्ड ईयर हो गया। तो कॉलेज के जब लास्ट ईयर में होते हैं, किसी भी ब्रांच से होते हैं, किसी भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी टेक्निकल की ब्रांच हो, तो क्या होता है लास्ट ईयर में कंपनी आती है और कंपनी करती क्या है, बच्चों को हायर करती है। जैसा कि कोई भी कंपनी हो गई, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके मैकेनिकल में जो कंपनी हो गई, आपके टाटा मोटर्स हो गई, इंडाल्को हो गई, महिंद्रा हो गई, तो जो भी आपकी कंपनी होती है बेसिकली करती क्या है, वो आपके कॉलेज में आती है और अपना जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो उसी तरीके से अपना एग्जाम लेती है, इंटरव्यू लेती है, बच्चों को सिलेक्ट करती है और बच्चों को एक पैकेज होता है 1 ईयर का, इतने वो आपको ले जाती है। सारी कंपनी होती है तो 1 ईयर की पैकेज में आपको ले जाती है और पैसे देती है और आपसे वो काम कराती है। एज ए इंजीनियर, एज ए सुपरवाइजर आपको रखती है। तो प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट ईयर में कंपनी आपके कॉलेज में आती है और उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसी तरीके से वो सिलेक्शन देती है बच्चों को और सेलेक्ट करती है बच्चों को कॉलेज से ले जाकर के अपनी कंपनी में काम कराती है। तो लास्ट ईयर यदि आप होंगे, बाकी तक आप जानकारी हो ही गई होगी, आपके सीनियर वगैरह बताएंगे कि प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है। कंपनी आती है, वही सिलेक्शन देती है और लेके बच्चों को जाती है, काम कराती है। और मैं आप इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मतलब आईटी, पीएमटी जो भी नंबर ऑफ ब्रांचे है उसमें हमें क्या है, क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे संपर्क में मेरे दोस्त जो है वो सारे हैं जो सिविल के हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं, आईटी के हैं। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या प्लेसमेंट लेना चाहिए नहीं, मैकेनिकल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सिविल को क्या करना चाहिए, मतलब सारी चीज मैं डिस्कस कर दूंगा, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बता दूं, प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएगी आपके कॉलेज में, आपको करना क्या है। जैसे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, इन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, प्लेसमेंट लेना चाहिए नहीं, इस चीज को समझिए। आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है क्या, कि आपको किस फील्ड में जाना है। गवर्नमेंट में जाना है, मतलब आपको आगे पढ़ाई करना है, बीटेक करना है, या आपको क्या है कि मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तो ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे प्लेसमेंट लेना चाहिए नहीं, या मुझे क्या है आगे की पढ़ाई करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब सीधे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजों को समझने के बाद इसका जवाब मिलता है। डायरेक्टली मैं ये नहीं कह दूंगा कि आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको प्राइवेट में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे है, आपकी स्थिति कैसी है, आपके पढ़ने में मन लगना है नहीं, तो ऑल अबाउट बहुत सारी चीज होती है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है, मेरे घर की स्थिति क्या है, मुझे आगे की पढ़ाई करना है, मुझे इंजीनियरिंग में हमें सरकारी जॉब चाहिए, हमें प्राइवेट जॉब चाहिए, हमें आगे चल के क्या करना है। तो ये डिसाइड रहेगा, तब आप जाकर के आगे फ्यूचर में सेट हो पाएंगे। तो इतना समझ गए कि हाँ हमें करना क्या है, पहले से डिसाइड हो चाहिए। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे जो मैकेनिकल और क्या है इलेक्ट्रिकल वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या है, बेसिकली बहुत सारी कंपनियां आती है, क्या है, बहुत सारी कंपनियां आती है। तो वो सारे स्टूडेंट्स क्या है, वो भाई अपने जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, जा सकता अपना कह सकते हो कि जैसे कि मैं सिविल की बात करूँ, सिविल में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, बट क्या है कि प्राइवेट जॉब थोड़ा कम है इन कंपेरिजन टू अदर ब्रांच। मैकेनिकल स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो 80 to 90% स्टूडेंट्स कॉलेज से सेलेक्ट होकर के अभी क्या है सेटल होकर के जॉब कर रहे हैं, टाटा में, इंडाल्को में, और भी नंबर ऑफ कंपनियां हैं। खैर मैं सिविल के स्टूडेंट तो सिविल के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ, बट मेरे दोस्त जो हैं उनसे मेरे को जानकारी मिलती रहे तो मैं बताऊंगा। तो लगभग दोस्त मेरे जो गवर्नमेंट पॉली लखनऊ के स्टूडेंट्स है, वो क्या है अगली साल, अभी तो मैं पास आउट हो चुका हूँ, इतना आप जानते हो, गवर्नमेंट पॉली लखनऊ के स्टूडेंट्स हूँ, तो मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो मतलब मैकेनिकल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है प्लेसमेंट ले लेते हैं और अपना जॉब करते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जेईई की भी नंबर ऑफ वैकेंसियां रेलवे में, एसएससी में, और आपका क्या है, आपका और भी सारी चीजें जो होती है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जेईई के, उसमें वैकेंसी आती है। हाँ, इन कंपेरिजन टू क्या है, कंपेरिजन टू अदर ब्रांच, सिविल के कंपेरिजन थोड़ी कम वैकेंसी रहती है इस बार। इसलिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसलिए स्टूडेंट जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप जेईई वगैरह बन जाते हैं तो आपकी लाइफ क्या होती है, ज्यादा सिक्योर हो जाती है। तो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में यही डिफरेंट है डियर, कि गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप जॉब वगैरह पा जाते हो तो उसमें आपकी लाइफ थोड़ा सिक्योर हो जाती है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। बाकी प्राइवेट भी खराब नहीं है। तो आपकी स्थिति क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप करना क्या चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने बताया मैकेनिकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी क्या है
जॉब कर रहे हैं मेरे अपने मैकेनिकल जो प्रोडक्शन हो गया ऑटोमोबाइलों के सारे स्टूडेंट्स। बाकी कुछ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ अपना स्ट्रीम ही चेंज कर दिए, मतलब टेक्निकल के थे नॉन टेक की ओर भाग गए, बीटेक वगैरह कर रहे हैं। अब बीटेक तो हो गया, बीए वगैरह करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें यार डिसाइड रखो मुझे करने का। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीच में रहते हैं भाई। क्या है कि उनको जैसे पीजीसीएल वगैरह की जो पावर कारपोरेशन वगैरह कंपनी वगैरह रहती है तो उसमें जेई बनने के लिए उनके अच्छा मौका रहता है। तो वो कुछ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने लगते हैं, जैसे कि अभी मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ जेई की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है जो जहां मैं कोचिंग करता हूँ वहां भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल का अलग से चलता है, मैकेनिकल के भी चलता है। तो स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन करें। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए मुझे करना क्या है। और प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां आती हैं हर कंपनी का अपना अपना पैकेज रहता है, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख। और वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी कैसा वर्क लेती है, कंपनी का जॉब प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस लेवल की है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बड़ी पोस्ट पे आप जाते हैं, तो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब क्या आपको प्लेसमेंट लेना चाहिए या नहीं, मैं बता दूं कि मैंने बता दी पहले कि भाई आपको डिसाइड कर लेना मुझे करना क्या है। जैसे सिविल के स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, अभी की बात कर, अभी मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। मेरे कॉलेज में लगभग क्या है 10-12 लोग क्या है एलएनटी में सेलेक्ट हुए और वो चले गए अपना जॉब कर रहे हैं। एलएनटी क्या है प्राइवेट कंपनी है और बड़ी कंपनी है, तो ठीक है बढ़िया है। बट जिसको जो करना है वही करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो भाई हर चीजें फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो बनना है उसके लिए जो आपका ड्रीम होता है उसके लिए हार्डवर्क करना चाहिए। टाइम के साथ सक्सेस मिल ही जाती है। तो आप डिसाइड कर लीजिए मुझे ये बनना है। और जैसे कि आपको सारी चीज इतना समझदार है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको घर की स्थिति को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए सही डिसीजन लेना है। प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा, इंटरव्यू वगैरह दे दीजिएगा। ज्यादा अगर मान लो प्लेसमेंट लेना है तब तो ठीक है, कंपनियों में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें जाके इंटरव्यू वगैरह दे दो। ज्यादा नहीं, रिज्यूम वगैरह लेते हैं और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, आधा 1 घंटे का काम रहता है। तो कॉलेज में कंपनी आए तो दे देना। बाकी यदि कंपनी में जाना हो तो ऑफ कैंपस भी कॉलेज कंपनियां का क्या है वो निकलता है, फॉर्म निकलता है, तो उसको अप्लाई करके आप ऑफ कैंपस भी ऑनलाइन क्या है उनका इंटरव्यू और एग्जाम दे सकते हैं और वहां से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि एलएनटी का होता है। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट हमें लेना चाहिए नहीं। ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है और प्लेसमेंट में हर कंपनी का अलग अलग पैकेज होता है। अभी मेरी कंपनी में मेरे कॉलेज में हिंडाल्को आई थी, उन्होंने क्या है लगभग 3 लोगों को सेलेक्ट किया है, वो भी गर्ल्स थी। और 8 लोगों का रिटन एग्जाम वगैरह लगा क्या है निकला था। तो मैं अपने दोस्तों वगैरह से पूछता रहता हूँ तो मेरे को जानकारी होती है। खैर मैं अभी पास आउट हो चुका हूँ। बाकी मेरे पास मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो टीचर्स हैं और सारी चीजों से मुझे जो डाटा मिलता रहता है मैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो बाकी आप डिसाइड करके अपना प्लेसमेंट वगैरह लिए कंपनी आएगी तो अप्लाई कर दीजिए। इंटरव्यू वगैरह में पूछता क्या है ये भी मैं बता दूं, इंटरव्यू में क्या पूछता है, क्योंकि मैंने कहा है ना वीडियो में कि मैं सारी चीज डिस्कस कर दूंगा। इंटरव्यू में बहुत सारे बेसिक चीजें पूछी जाती है, आपको कोई हाई लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। जितने भी आप 3 साल में जो भी स्ट्रीम से जो भी ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स किया है उससे ही रिलेटेड सारी चीजें। जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हूँ, तो एक कंपनी आई थी तो उसने मेरे से इंटरव्यू लिया था 10-20 मिनट लगभग इंटरव्यू लिया था। तो हर चीज एकदम सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक पूछती है। बेसिक मतलब जो आपको जानना जरूरी होता है, मतलब जो सभी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे सिविल इंजीनियर यदि आप काम कर रहे हो, जैसे कि आपकी जो स्टील रॉड्स यूज होती है आपके घरों में, उसका डायमीटर क्या होता है, लेंथ कितनी लेंथ की आती है, कंक्रीट की ग्रेड क्या होती है, और सड़क की कितनी सड़क जो हमारी बनती है कितने लेयर्स में बनती है, और जनरल चीजें जो हमारे आसपास की होती है ऑल अबाउट उसके बारे में डिस्कस करते, उसके बारे में पूछते हैं। ज्यादा रॉकेट साइंस किसी भी ब्रांच से नहीं पूछा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस लेवल की चीजें रहती हैं, डिप्लोमा स्तर की मैं बात कर रहा हूं। तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पैकेज लग जाता है, कुछ स्टूडेंट का नॉर्मल रहता है, तो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई कि सर मुझे क्या करना चाहिए। बाकी कोई डाउट्स रहता है तो मेरे साथ पूछ लीजिएगा और सेपरेट वीडियोस भी मैं उस पर बना देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। और आई होप मैंने अपनी सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया होंगे जो आपके मन में डाउट होगा, बट कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा और उस पर वीडियो बना दूंगा। भाई मिलते हैं, टेक केयर।